एक ऐसी लेडी की बात कर रहे हैं जो नागा साधु है, और आजकल वो वीडियो वायरल है, उसकी बड़ी चर्चा में है वो, और नागाओं की तरह वो रहती है, मतलब निर्वस्त्र रहती है। तो इनका ये कहना है कि क्या ये सही है? तो अब एक दर्शन में देखा जाए तो ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो नागा परंपरा है, अगर वैसे देखा जाए तो नागा परंपरा में जो नागा मेल साधु भी हैं वो भी कुंभ आदि में दिखते हैं, उसके बाद उनका दिखना वहां भी बंद है। वो सामान्य रूप से विचरण नहीं करते, वे सामान्य लोगों में प्रवेश नहीं करते। लेकिन वो लेडी ऐसा कर रही है, वो लेडी ऐसा कर रही है, और ऐसा नहीं है कि उसका विरोध नहीं हो रहा, उसका विरोध शुरू हो चुका है, क्योंकि वो पूरी तरीके से नियमों को भंग कर रही है। तो इस बात को समझना जरूरी है। दूसरी चीज, आपने कहा जरूर तो नागा है, वहां उसके लिए कोई नियम और धर्म वाली वो जो चाहे वो कर सकते हैं, नागा के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है, तो ये बड़ा विषय नहीं है। लेकिन उस स्त्री के लिए जो आप चर्चा कर रही हैं, वो स्त्री पूर्ण रूपेण गलत है, पूर्ण रूपेण। क्यों? पहला दर्शन ये है कि देखिए, जैसे आपने देखा जो मूल दर्शन है कि जब भी उस लेडी का वीडियो देखता है तो कोई व्यक्ति इसलिए नहीं देखता कि ये साधु है, वो देखता अरे ये नग्न साधु है। आप समझिएगा, बहुत प्रैक्टिकल बात है, कोई इसको लुकाए छुपाए, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं। मेरे पास भी जब वीडियो है तो मैंने कहा अरे ये तो नग्न लेडी है, नग्न साधु है, नग्न नागा है, ये तो ठीक नहीं है। मेरा भी दर्शन यही था। तो पहली चीज ये है कि आप जो भी हैं, आपकी पूजा प्रक्रिया जो भी है, अगर आप नग्न में हैं तो मुझे कोई विरोध नहीं है इस बात से, लेकिन आप वस्त्रों वालों में क्या कर रहे हो? अगर आपको इस विधा में रहना है, कोई इशू नहीं है। देखिए, ये एक अलग बात है कि मैं एक और पक्ष रखता हूं। मेरी नजर में उस लेडी ने, वो जो महिला है, वो जो नागा साधु है, तथाकथित जो भी है, मैं एक मिनट के लिए उसके पक्ष की भी बात करता हूं कि उसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है। सपोज, बहुत अच्छी बात है, हमारे जैन पंथ में ऐसा दर्शन आता है, निर्वस्त्र आपको दिगंबर मिल जाएंगे, उन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है। यह भी हो सकता है कि इस स्त्री ने अपने इंद्रियों पर काबू पा लिया है, मैं इसके भी पक्ष में हूं कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी एज पर लेडी इस तरीके से सार्वजनिक रूप से घूमना ठीक नहीं है। सार्वजनिक रूप से वीडियो बनाना, चैट करना, ड्राइव करना, और इससे कहीं ना कहीं हमारा नुकसान है। धर्म का मतलब होता है, धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम कुछ भी करें, धर्म में मर्यादा होनी चाहिए। आप एक अच्छे साधु हैं, आप अच्छे एक साधक हैं, आप जैसे भी रह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप भीड़ में आएंगे तो भीड़ के नियम है, फिर आपके नियम नहीं चलेंगे, फिर भीड़ के नियम चलेंगे। बस्ती में आएंगे तो बस्ती के नियम चलेंगे। इस बात को उन्हें समझना चाहिए, और मैं यही चाहूंगा कि वे जो भी हैं, अगर वे भीड़ में रह रही हैं तो कम से कम 2 वस्त्र जरूर धारण करें, क्योंकि देखिए, समाज एक अलग दृष्टि का समाज है। सच कहूं, मैं कहता हूं वो बिल्कुल उनके अंदर सत्य है, उनके अंदर सारी चीजें हैं, उन्हें इंद्रियों का कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं है। लेकिन जो बाहर खड़े लोग हैं, वे सब व्यसनी लोग हैं। वो उस लेडी का ललाट नहीं देखेंगे, उसका माथा नहीं देखेंगे, उसका नंगा शरीर देखेंगे। बहुत कड़वी बात है। इस बात के लिए मैं विरोध करा हूं, मैंने भी विरोध किया है कि भाई इन्हें इस तरीके से नहीं घूमना चाहिए, और अगर ये सार्वजनिक तौर पे घूम रही हैं तो कम से कम इन्हें जो है थोड़ा वस्त्र धारण करना चाहिए, और जो आवश्यक है समाज के लिए भी जरूरी है। हमारी आस्थाएं हैं, लेकिन आस्थाओं का दोहन नहीं होना चाहिए, है ना? तो मोना देवी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, और ये बात नहीं, देखिए, आपने कुछ चीजें नागाओं के लिए नहीं है, बहुत सारे नियम नागाओं के लिए लागू नहीं होते। स्नान करना या कैसे स्नान करना, ये सब नागा की एक अलग व्यवस्था है ना? लेकिन जो आपने कहा उस बात पर मैंने भी विमर्श यहाँ रखा है अपना, और जो कि जानना जरूरी है।